आज की मूवी में हम दो ऐसी जुड़वा बहनों की कहानी के बारे में जानेंगे जो एक दूसरे के बिना सांस भी नहीं लेती थीं, लेकिन उनकी जिंदगी में लव की एंट्री होते ही सब खराब होने लगता है। मूवी की शुरुआत 1999 से होती है, जब हम एक लड़की को देखते हैं जो खाने को ऑर्डर दे रही थी, और जितना खाना वो ऑर्डर कर रही थी ऐसा लगता था कि उसके साथ पूरी बारात खाना खाने वाली है। वेट्रेस उसे बताती है कि अगर तुमने सारा खाना ना खाए तो तुम्हें फाइन होगा, लेकिन वो तो किसी की कोई बात सुने बिना मजे से खाना खा रही थी। थोड़ी देर बाद वो वेट्रेस से कहती कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ और मेरा बैग गारंटी के तौर पर यहीं पड़ा है। वो वॉशरूम जाती है, वहाँ से फ्री होकर एक वॉशरूम के दरवाजे पर नॉक करती है, जहाँ से उसी जैसी एक लड़की बाहर आती है जो उसकी टेबल पर जाती है और खाना खाने लगती है। वहाँ मौजूद वेट्रेस काफी हैरान थी कि आखिर एक स्लिम स्मार्ट लड़की इतना खाना कैसे खा सकती है। वो नहीं जानती थी कि ये एक लड़की नहीं बल्कि ट्विंस है, जो होटल की फ्री खाने के चैलेंज को कबूल करते हुए अपने ट्विन होने का फायदा उठाकर चैलेंज जीत चुकी थी। ये और मी दोनों ट्विन थी और उनके ट्विन होने का सबसे बड़ा फायदा ये था कि वो हर जगह एक टिकट पर दोनों देख के काम हो जाता था और किसी को भी पता नहीं चलता था। उन दोनों के कद, आवाज, बॉडी, किसी चीज में कोई फर्क नहीं था सिवाय चेहरे के तिल के, जो मी के फेस पर था और यू के फेस पर नहीं था। उनके पेरेंट्स की आपस में कोई खास नहीं बनती थी और वो दोनों उनके झगड़े के कारण उदास होती थी, तो एक दूसरे को कम्फर्ट करती थी। इसी वजह से दोनों के पास एक दूसरे के साथ के अलावा लाइफ में कुछ भी नहीं था। यू और मी का स्कूल भी सेम था। यू पेपर में फेल हो गई थी, जिस कारण उसका टेस्ट था जो यू को नहीं आता था, लेकिन मी ने पहले ही पास किया हुआ था, इससे उसे पेपर आता था। मी यू की जगह वो पेपर देने चली जाती है। वो अपने दिल को फाउंडेशन से छुपा लेती है। उसको देखकर सब लड़के एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि ये कौन है, तो उसका दिल ना होने के कारण उससे यू समझते हैं। वो लोग एग्जाम हॉल में जाने लगते हैं तो मी के पास पेंसिल नहीं थी। ये देखकर वो एग्जाम हॉल जाने के बजाय बाहर खड़ी रहती है। वहीं उनका फेलो मार्क उसके पास आता है, रिसेप्टी पेंसिल दे जाता है। मार्क अपने लिए टीचर से पेंसिल ले लेता है और दोनों पेपर करने लगते हैं। दोनों की सीट्स भी साथ थी। मी मार्क का पेपर ना आता देखकर अपना पेपर दिखा देती है, जिसे देखकर मार्क सारा पेपर कर लेता है। पेपर देने के बाद मार्क उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी उसे उसकी टीचर आवाज दे लेती है, जिस कारण वो उससे बात नहीं कर पाता। मी यू के पास आकर उसका तिल खत्म करके अपना फाउंडेशन साफ कर लेती है और उसे बताने लगती कि पेपर से पहले से मार्क ने पेंसिल दी। उन दोनों में अक्सर लड़कों को कंफ्यूजन होती थी, इसी कारण मी को पसंद करने वाले यू को ग्रीट करने लगते थे, जिसे वो दोनों काफी एंजॉय करती थी। यू और मी दोनों अक्सर अपने मॉम डैड को भी घुमा देती थी और वो दोनों भी फर्क नहीं कर पाते थे कि कौन यू है कौन मी। मी स्कूल जाती है तो मार्क की क्लास में उसका पूछने जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि किसी फैमिली इशू की वजह से मार्क स्कूल छोड़कर अपने गांव वापस जा चुका है। मी घर आती है, यू के साथ मजे करते हुए अपने डैड को तंग कर रही थी जब उनके डोर पर नॉक होती है। कुछ लोग उनके पिता के बारे में पूछताछ कर रहे थे, लेकिन वो दोनों अपने पिता के कहने पर उनके घर ना होने का झूठ बोल देती हैं। उनकी मॉम पिता से लड़ने लगती है कि तुम बच्चों के पीछे क्यों छुप रहे हो, अपना कर्जा अदा करो। वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूँ। मॉम कहती है कि तुमने सारा पैसा और तुम पर लगा दिया और अब हमारे लिए परेशानी कर रहे हो। मॉम वो दोनों को साथ लेकर अपनी मॉम के घर चली जाती है ताकि सारी परेशानी उन पर इफेक्ट ना हो। ग्रैनी उन दोनों को देखकर बहुत खुश थी और वो दोनों भी वहाँ एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करती हैं। उन दोनों को किसी भी जगह होने से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक दूसरे का साथ जरूरी था। मी ग्रैनी के साथ उनके स्टोर पर काम करवाने लगती है और यू म्यूजिक सीखने के लिए गाँव में एक जगह जाने लगती है। वहाँ वो मार्क को देखती है जो बच्चों को म्यूजिक सिखाता था। वो यू को वहाँ देखकर काफी खुश होता है। यू गिटार बजाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतना बुरा बजा रही थी कि बच्चे भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। मार्क उसकी मदद करने आता है और उसे सिखाने लगता है। मार्क यू से कहता है कि मुझे लगा था मैं तुम्हें कभी भी नहीं देख पाऊंगा। यू को समझ नहीं आ रही थी कि मार्क उसे देखकर इतना खुश क्यों है। मार्क उसे इतना जब देखकर पूछता है कि मैं तुम्हें याद नहीं, तो वो नहीं कहती है, जिस पर मार्क उसे रीटेस्ट की याद दिलाता है तो यू को मी के बताई बात याद आती है। मार्क उसे बताता है कि मेरे पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई है और मुझे अपनी मॉम के साथ गाँव आना पड़ा, इससे मैंने स्कूल छोड़ दिया। उसकी बात सुनकर यू को अपने पेरेंट्स की याद आने लगती है कि वो भी अलग होने वाले हैं। वो मार्क से पूछते कि तुम्हें अपने पेरेंट्स के अलग होने का दुख नहीं, तो वो कहते हैं कि नहीं, अगर वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो अलग होना ही बेहतर है। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं और ऐसे एक दूसरे के प्यार में पड़ते जा रहे थे। यू ये सब मी को खुश होते हुए बता रही थी। यू मी को बताती है कि मार्क मुझसे पूछता था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या। यू मार्क को नहीं कहकर पूछती है तुम क्यों पूछ रहे हो, तो वो कहता है कि बस ऐसे ही। यू मी को ये बताते हुए पूछती है क्या वो मुझ पर लाइन मार रहा है। मी कहती है कि तुम्हें वो पसंद है क्या। यू हाँ कहती है, तो मी कहती है कि फिर उसे लाइन मारने दो और तुम भी वो करो जो तुम्हें पसंद है। यू एक बुक पढ़ती है जिसमें लिखा था कि जब आप किसी इंसान को 8 सेकंड तक आंखों में आंखें डालकर देखते रहते हैं तो उसे आपसे प्यार हो जाता है। यू मार्क की आंखों में देखती है, लेकिन 7 सेकंड से ज्यादा नहीं देख पाती। यू मी को बताती है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं मार्क को छू कर देखूं कि ये कैसा फील होता है। यू मार्क की हर बड़ी बात की इतनी तारीफ करती है कि पोएट्स को भी पीछे छोड़ देती है। उसकी बातें सुनते मी को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन यू उसका हाथ पकड़ अपने दिल पर रखती है जो मार्क का जिक्र करने पर ही तेजी से धड़क रहा था। यू मी से पूछती है कि तुमने कभी किसी को किस किया। मी मना करती है तो यू कहती है कि मेरा दिल चाहता है मैं मार्क को किस करूं। यू गिटार सीखने जाती है तो वहाँ एक बच्चा उसके लिए गाना गाता है, जिस पर खुश होकर यू उसे कुछ खाने को देती है। ये देखकर तू सब बहा जेलस हो जाता है, क्योंकि दोनों यू को पसंद करते थे। वो दोनों इसी वजह से लड़ने लगते हैं तो यू और
मार्क उनको रोकते हैं। वो दोनों यू से पूछते हैं कि हम में से किससे प्यार करती हो। यू कहती है कि किसी को नहीं। तो वो पूछते हैं क्या तुम किसी और से प्यार करती हो। यू कोई जवाब दिए बिना वो चीज दोनों को हाफ हाफ दे देती है और मार्क के साथ चली जाती है। यू को घर छोड़ते हुए रास्ते में सिग्नल पर रोक के मार्क उससे पूछता है कि भाई जो तुमसे पूछ रहे थे क्या तुम वाकई किसी को पसंद करती हो। यू से कोई जवाब दिए बिना उसके बाइक के मिरर से उसे देखने लगती है और मार्क भी उसे देखता रहता है। दोनों एक दूसरे में इतना खोए हुए थे क्योंकि सिग्नल ग्रीन होने का भी अंदाजा नहीं होता। पीछे से उनको गाड़ी वाले चलने का कहता है तो दोनों होश में आते हैं और मार्क उसे घर छोड़ देता है। यू और मी दोनों को लगता है कि उनके पेरेंट्स का ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए उनकी मॉम डैड के पास वापस नहीं जा रही। वो दोनों अपने पिता से बात करती हैं जो उनसे कहते हैं कि मैं कुछ मसले में फंसा हूँ जिससे निकलते ही मैं तुम दोनों को लेने आऊंगा। वो दोनों न्यूज सुनती हैं तो उनको पता चलता है कि दुनिया खत्म होने वाली है, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि दुनिया खत्म होने से पहले हमारी फैमिली को दोबारा साथ होना चाहिए। यू मार्क से कॉल पर बात कर रही थी तो वो स्पीकर ऑन कर देती है जिससे मी भी उनकी बातें सुनने लगती है। मार्क को ये पता चलता है तो वो यू को मना करता है कि स्पीकर ऑफ कर दो, ऐसा ना हो कि मैं कोई जोक सुनाऊं जिस पे बाद में मुझे मी के सामने बुरा लगे। यू मी से पूछ के मार्क से साइड पर जाकर बात करने लगती है जिसके लिए मी को काफी बुरा लगता है। यू जब मार्क से बात करके सोने के लिए लेटती है तो मी उसे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता मार्क हमें अलग कर देगा। यू कहती है कि ऐसा नहीं है तो मी उसे कहती है कि अगर मैं उसे तुम्हारी जगह मिलूं तो क्या वो जान जाएगा। यू कहते हैं कि हाँ, क्योंकि हम दोनों बहुत क्लोज आ चुके हैं और एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। अगले दिन मी यू की जगह पर मार्क से मिलने जाती है तो मार्क उसे कहता है कि आज तुम हमेशा से काफी अलग बर्ताव कर रही हो। मी कहती है कि मैं शायद को ज्यादा प्यारी लग रही हूँ तो वो कहता है कि वो तो तुम हमेशा लगती हो। वो मी का हाथ थामकर उसके करीब आने लगता है तो उसे कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर तिल है जो मी के फेस पर है। उसकी बात सुनकर मी परेशानी में खड़ी होती है, पानी में गिर जाती है। मार्क उसे ढूंढने लगता है, तब तक यू भी उनकी आवाजें सुनकर आ जाती है। मार्क किसी तरह मी को पानी से निकाल लेता है लेकिन उसे देखकर यू रोने लगती है। उन दोनों का प्यार देखकर काफी इम्प्रेस होता है। वो दोनों उसके साथ प्रैंक करने पर उसे सॉरी कहती हैं। मार्क उनसे पूछने लगता है कि तुम दोनों में बड़ी कौन या छोटी कौन। यू बताती है कि मैं पहले पैदा हुई थी लेकिन मैं छोटी हूँ और मी बाद में पैदा हुई फिर भी ये बड़ी है क्योंकि ये थाई ट्रेडिशन था। ये वैसे काफी अजीब ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ तो जो ट्विन पहले पैदा हो वो ही बड़ा होता है। यू और मी इस बात पर उदास थी कि वो तो पैदा तो इकट्ठे हुए हैं लेकिन उनको मरना अलग अलग है। मी उससे कहते कि मुझसे ये भी नहीं सोचा जाता कि मैं अकेली जिंदा रहूं। मी और यू नहाने से लेकर खाना खाने तक हर काम इकट्ठे करती थी। इससे मी यू से अलग होने के ख्याल से डर गई थी कि कहीं मार की वजह से वो दोनों अलग ना हो जाएं। यू मी से कहती है कि मैं तुम हमेशा इकट्ठे रहेंगे और अब तो दुनिया भी खत्म होने वाली है तो हम दोनों इकट्ठे ही मर भी जाएंगे। गाँव में टेम्पल फेयर था जिसके लिए मी यू को अपने साथ चलने का कहती है लेकिन यू से ये कहकर मना कर देती है कि मैं तो मार्क के साथ वहाँ जा रही हूँ। मी कहती है कि मैं भी तुम लोगों के साथ ही चलती हूँ लेकिन यू कहती है कि ये हमारी फर्स्ट डेट है, इससे मैं सिर्फ मार्क के साथ जाना चाहती हूँ। वैसे डेट पे तो अकेले ही जाते हैं लेकिन मी को उसकी बात सुनकर काफी दुख होता है। वो यू के जाने के बाद भी उदासी रहती है। यू वापस आती तो मी उससे बात भी नहीं करती, जिस पर मी उसे बिना कुछ कहे उसके साथ पकड़ कर टेम्पल फेयर में ले जाती है। मेला खत्म हो चुका था लेकिन मी यू को ले जाती है, दोनों अकेले ही एंजॉय करते हुए खूब मजे करती हैं। वहाँ यू मी को बताती है कि मार्क मुझे डेट करना चाहता है, क्या मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ। मी उससे पूछती है कि अगर मैं मना करूँ तो क्या तुम उससे डेट नहीं करोगी। यू उसे मनाने लगती है तो मी उसे बताती है कि कल तुमने मुझे एक बार भी अपने और मार्क के साथ आने के लिए नहीं कहा। यू समझ आती है कि वो इसी बात पर हर्ट है, इससे वो मी से प्रॉमिस करती है कि आइंदा मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। यू मार्क के साथ जाती है तो मी को भी साथ ले जाती है जहाँ वो दोनों मार्क से बाइक सीखने लगती हैं। मी को बाइक सिखाते हुए मार्क उसके साथ काफी दूर चला जाता है। वहाँ वो मी को फ्रूट तोड़ कर देता है जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। मार्क उसे कहता है कि ऐसे लगता है जैसे हम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। मी कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, इसे तुम भी ऐसा समझना छोड़ दो। मी ने बाइक सीख ली थी, इससे वापसी पर उन दोनों को घर तक राइड देती है। रास्ते में मार्क उसके कांधे पर हाथ रख लेता है, मिरर में से देखता है तो वो बाइक को झटका देती है जिस पर मार्क का ध्यान उससे हट जाता है। मी और यू घर के सामने उतरती है तो यू मी को अंदर जाने का कहती है। वो मार्क से पूछती है क्या हम किस करने की ट्राई कर सकते हैं। यू और मार्क एक दूसरे को किस करने की ट्राई कर रहे थे और उनको देखती मी पूरी तरह उदास हो जाती है। इधर यू मार्क से पूछती है तुम मुझे क्यों पसंद करते हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें उस दिन से पसंद करता हूँ जिस दिन तुमने मुझे अपना पेपर दिखाकर मेरी मदद की थी। उसकी बात सुनकर यू चुप हो जाती है तो मार्क पूछता है क्या तुम्हें याद नहीं। यू कहती याद है, लेकिन वो जान गई थी कि मार्क उसे नहीं मी को प्यार करता है। यू अपना हेयर कट चेंज कर लेती है जिसके बाद वो यू से काफी अलग नजर आती थी। वो यू के साथ म्यूजिक क्लास में जाती है जहाँ वही बच्चे जो यू के लिए लड़ रहे थे अब वो मी के पीछे लगे हुए थे। मी उनको बताती है कि मैं किसी से प्यार करती हूँ। वो अपने क्लास फेलो का नाम लेती है, उसकी बातें मार्क सुन रहा था। मार्क मी के पास जाकर अपने उस फेलो की बुराइयां शुरू कर देता है जिस पर मी कहती है कि कहीं तुम उससे इसलिए तो जेलस नहीं कि वो तुमसे ज्यादा हैंडसम है। ये सुनकर तो बेचारे मार्क का दिल ही टूट जाता है और वो इतना बुरा मुंह बना लेता है कि मी को उसे बताना पड़ता है कि मैं उस लड़के से कोई प्यार नहीं करती। वो दोनों बातें कर रहे थे जब यू मी को अपने साथ चलने का कहती है। वो मी से कहती है कि तुम्हें एक रानी की हेल्प करवानी चाहिए वरना उनको तुम्हें हाई करने पर पछतावा होगा। मी पूछती है तुम क्या कहना चाहती हो। यू कहती है कि तुम्हें हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं मार्क के साथ अकेले समय बिताना चाहती हूँ। मी उसकी बातों पर हर्ट होकर साइड पर बैठ जाती है। तभी यू मार्क से कहते है कि आज हमें मिले हुए 2 माह हो गए। मार्क पूछता है कि सिर्फ 2 माह, तो यू हाँ कहती है जिस पर मार्क कहता है कि तुमने रीटेस्ट वाले दिन इसमें ऐड नहीं किया। उसकी बात सुनती मी मार्क से कहती है कि रीटेस्ट के दिन यू नहीं मैं थी। ये सुनकर मार्क तो हक्का बक्का रह जाता है। मी उसे कहती है कि शायद तुम यू को नहीं मुझे पसंद करते हो। यू
पूछती है इस बात का क्या मतलब है। मी कहती है कि मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, तो यू कहते हैं कि मजाक में ऐसी बातें कौन करता है। उनको लड़ता छोड़कर मार्क वहाँ से चला जाता है। यू से बात करने की कोशिश करती है लेकिन मार्क बहुत कंफ्यूज था। वापस आकर यू और मी की लड़ाई हो जाती है। दोनों पहली बार नाराज होकर सोती हैं। यू अपनी मॉम को अपने पिता से बात करते हुए सुनती है जो डिवोर्स ले रहे थे और दोनों एक एक बच्ची अपने साथ रखने वाले थे। डैड मॉम से पूछती है तुम किस बच्ची को साथ रखोगी, तो मॉम मी का कहती है। ये सुनकर यू का दिल टूट जाता है कि उसकी मॉम भी उसके साथ नहीं रखना चाहती। वो म्यूजिक के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि मार्क क्लास लेने भी नहीं आया। म्यूजिक क्लास से वापसी पर वो घर आती है तो मार्क को मी से बात करते सुनती है। मी मार्क से कह रही थी कि तुम यू को मत छोड़ना, जिस पर मार्क कहता है कि मैं नहीं जानता मैं क्या करूं। वो मी से पूछता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो, तो मी कहती है कि मैं नहीं जानती। मी उसे कहती है कि हम दोनों बहनें साथ में बहुत खुश थी और फिर तुम हमारी जिंदगी में आए तो सब बदल गया। इससे मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या यू की वजह से तुमसे जेलस हूँ। मार्क उसे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं जिसके बाद तुम जान जाओगी कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। मी कहती है कि अगर मैं तुम्हें पसंद करती हुई तो यू का क्या होगा, और यही वो सवाल था जिस पर आकर मी और मार्क दोनों हमेशा खामोश हो जाते थे क्योंकि यू दोनों को ही अजीज थी। यू मी को बताती है कि मॉम डैड डिवोर्स ले रहे हैं और मॉम तुम्हें अपने साथ रखना चाहती हैं। वो कहती है कि मॉम मार्क हर कोई तुम्हें ही पसंद करता है। यही वो मी को बता देती है मैं शुरू से जानती थी मार्क मुझे नहीं तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैंने तुम दोनों से झूठ बोला। मी पूछती है तुमने मुझसे सब शेयर करना क्यों छोड़ा। यू अभी भी उसे मार्क से उसके लिए झगड़ा ना करने का कहती है, जिस पर मी दुखी होती है कि मार्क तुम्हारे लिए मेरे से ज्यादा अहम क्यों है। यू एक बार फिर मी बनकर मार्क से मिलने जाती है लेकिन मार्क पहचान लेता है। वो उसे कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तो वो कहती है मैं जानना चाहती थी कि तुम मुझे पसंद करते हो या मी को। मार्क उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम दोनों ही मुझसे दूर रहो। यू मी के लिए नोट छोड़कर चली जाती है कि मैं डैड के पास जा रही हूँ। वो जिस बस से जा रही थी उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है। मी ये न्यूज सुनती है तो वो तुरंत बस स्टॉप जाती है। वहाँ जाकर वो कंफर्म करना चाहती थी कि यू उस बस में ही थी कि जिसका एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि उस बस के सब लोग मर चुके थे। वो यू की मौत का जानकर दुखी होकर वहाँ बैठ जाती है और मी से सॉरी करने लगती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। तभी उसके साथ वाले बेंच से मी जागती है जो उससे पूछती है क्या हुआ। मी को विश्वास नहीं होता कि यू जिंदा है। वो उसे गले लगा के कहती है कि तुम मॉम डैड के बजाय मेरे साथ रहोगी। यू भी उसे विश्वास दिलाती है कि मैं कहीं नहीं जा रही। दोनों खुश होकर गले मिल रही थी। जब मार्क वहाँ आता है उनको देखकर खुश हो जाता है। यही उनको पता चलता है कि यू जो बस के इंतजार में थी उसे किसी ने पानी पीने के लिए दिया था जिसमें ड्रग्स थे। यू के बेहोश होने पर वो रात उसका बैग और सामान लेकर चली गई थी। यही कारण था कि उसके बैग की वजह से मरने वालों में यू का नाम भी अनाउंस किया गया था। यू और मी अपने मॉम डैड के पास जाती है और मार्क उनको गुड बाय कहकर एक लेटर दे जाता है। उसने लिखा था कि आज के इंसिडेंट के बाद मैंने जान लिया कि तुम दोनों मेरी वजह से दूर हो रही थी। इससे मैं तुम दोनों की जिंदगी से जा रहा हूँ लेकिन एज अ फ्रेंड कॉन्टेक्ट में रहूंगा। वो दोनों मॉम डैड के पास चली जाती है जहाँ यू मॉम से पूछती है कि आपने मुझे चूज क्यों नहीं किया, मी को क्यों चूज किया। मॉम को पता चल जाता है कि यू ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। वो यू को गले लगा के कहती कि मैंने मी को अपने साथ रखने का इससे कहा क्योंकि तुम मैच्योर हो और मी को मेरी जरूरत है। यू और मी दोनों अपने पेरेंट्स को अपना डिसीजन बता देती कि मी ग्रैनी के पास रहेगी और यू अपने डैड के पास रहेगी क्योंकि उसे स्कूल जाना था। यू चाहती थी कि मी मार्क के साथ खुश रहे क्योंकि मार्क उसे नहीं मी को पसंद करता था और मी भी मार्क को चाहती थी, बस यू की वजह से मानती नहीं थी। दोनों बहनें एक दूसरे से प्रॉमिस करती कि वो एक दूसरे को अपने बारे में सब कुछ बताएंगी और अपने मॉम डैड की कमी भी एक दूसरे को फील नहीं होने देंगी। न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो मी और यू काम डाउन करते हुए न्यू ईयर को वेलकम करती हैं। हमारी क्यूट ट्विन सिस्टर्स की हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।